जय श्री राम। महाराज श्री रामचंद्र की जय हो। युवराज भरत और राज परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है बहन? महाराज, गुप्तचर प्रमुख भद्रांश आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। ठीक है, उन्हें मंत्रणा कक्ष में भेज दो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कोई विशेष समाचार? मधुपुरी के दैत्य राजा लवणासुर के हमारे राज्य में उसके गुप्तचरों की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। इसका कारण? महाराज, लवणासुर की माता कुंभिनसी और रावण की माता कैकसी दोनों सगी बहनें हैं। लवणासुर आपसे रावण के वध का प्रतिशोध लेना चाहता है। तुम्हारे सम्मान का आधार क्या है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से मधुपुरी के दो गुप्तचर बड़ी चतुराई से अयोध्या की समस्त जानकारियां एकत्र कर रहे थे। कल रात तो वो आपके प्रासाद में घुस आए। हमने उन्हें वहीं घेर लिया। रात के अंधेरे में एक तो भाग निकला, किंतु दूसरा महाराज इस समय बंदी गृह में है। तुम्हारी गुप्तचर मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मधुपुरी की भाषा और जीवन शैली से परिचित हो? है महाराज। अनंत नाम का मेरा एक विश्वास पात्र गुप्तचर है जो कई वर्ष मधुपुरी में रह चुका है। उत्तम। तो उसे भी बंदी बनाकर वहीं भेज दो ताकि वह मधुपुरी के गुप्तचर से मित्रता कर सके। अनंत उससे यह कहे कि वह स्वयं मधुपुरी का रहने वाला है और उसे अपनी मातृभूमि की बहुत याद सताती है। जब वो अनंत की बात पर विश्वास कर ले तो अनंत उससे यह कहे कि उसके पास कारागार से भागने की एक योजना है। किंतु महाराज, अनंत उससे यह वचन ले ले कि मधुपुरी पहुंचने के बाद वो उसे राज की सेवा में लगा दे और फिर तुम्हारी सहायता से वो दोनों यहां से भाग निकले। फिर अनंत को मधुपुरी के प्रशासन में स्थान मिल जाएगा और फिर वो हमें वहां से सारी सूचनाएं भेजना आरंभ कर देगा। बिल्कुल। इस प्रकार हमें लवणासुर की हर गतिविधियों का ज्ञान होता रहेगा। मैं अभी अनंत को यह कार्य सौंप देता हूं। सीते, क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही थी, अपने सौभाग्य पर गर्व कर रही थी मैं। आपने जो प्रेम और सम्मान मुझे दिया है उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में पति के रूप में मुझे आप ही मिले। प्रेम और सम्मान तो देने से ही मिलता है ना सीते। और सच तो यह है कि तुम्हारे बिना मैं और मेरे बिना तुम पूर्ण ही नहीं होते। आपके प्रेम और हमारे सौभाग्य, इन पर किसी की कुदृष्टि ना लग जाए, यही डर लगा रहता है मुझे। नहीं सीते, मनुष्य को मनुष्य की कुदृष्टि नहीं लगती। हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो नियति का लेख था। होनी तो होकर ही रहती है। सीते, कोई इसे दुर्भाग्य का नाम देता है तो कोई कुदृष्टि का।
राजा राम सचमुच महान है। हाँ ये तो है, जो मान उन्होंने अपनी महारानी को दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। राजा राम ने दिखा दिया है कि औरत का स्थान मर्द के बराबर है, नीचे नहीं। अब हमें भी बराबरी का मान मिलेगा, कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकेगा। रहने दो, दिन में सपना देखने से कोई लाभ नहीं। क्या कह रही हो? सीता रानी राजगद्दी पर बैठी है, ये सपना है क्या? अरे वो सब बड़े लोगों की बातें हैं, हम तुम सब जहाँ हैं वहीं रहेंगे और वैसे ही रहेंगे। अरे कुछ भी बोलती हो माई, वो समय गया। हाँ माई, अब तो नया युग आया है, राम राज आया है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपना शीश काट के राजा राम के चरणों में चढ़ा दूंगी। पर देखना, भगवान ना करे हम तुम में से किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो सारे मान सम्मान की सच्चाई सामने आ जाएगी। बापू, अम्मा अब तक हमारे ननिहाल से नहीं लौटी, हमें भूख लगी है। रुक जा, भीतर नहीं घुसना। क्या बोल रहे हो? सवेरे सवेरे भांग धतूरा घोट लिया है क्या? लच, कल दूसरे पहर अपने पियर से निकली थी और आज सवेरे यहाँ पहुंच रही है और ऊपर से मुझसे कहती है कि भांग धतूरा घोट लिया हो क्या? अरे इसमें मेरा बस थोड़ी ना चलता है। वो तो जब हम सरजू नदी के पास पहुंचे तो शाम ढल गई, कोई केवल हमें नदी के उस पार पहुंचाने को राजी ही नहीं हुआ। वो लोग कह रहे थे कि रात में नाव को नदी में उतारने का मतलब है किसी भारी संकट को न्योता देना। तो पलट कर अपने पीहर क्यों नहीं लौट गई? अरे कैसे लौट जाती? मेरा पीहर तो वहाँ से 12 कोस दूर है, ऊपर से बारिश चालू हो गई। ऐसी झमाझम बारिश, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फट रहा हो। ऊपर से ओले भी पड़ने लगे। क्या करती मैं? क्या करती नहीं, ये बता कि तूने क्या किया? कहाँ रही तू रात भर? वो तो मुझे एक बूढ़ा केवट मिल गया था, भगवान भला करे उसका, उसने हमको शरण दिया, तब जाके बचे हम। उसी के घर हम रात भर सिमट कर पड़े रहे। क्या तू रात भर एक केवट के घर में रही? क्या करते हम? बह जाते सजू में, अपनी जान दे देते या कोई जादू मंत्र पढ़कर पार कर जाते। तो क्या जीवन भर उसी के घर में पड़ी रहे या रात काटी वहीं पर अपना जीवन बिता दे? क्या कह रहे हो तुम? कुछ होश है तुमको? कुछ सुनना, वो क्या समझेगा? अरे ये जो सच है वही समझेगा ना, तेरा चरित्र समझ जाएगा। देखो मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाओ, कह देती हूँ मैं। वो बेचारा बूढ़ा केवट तो मेरे बाप के समान था, और उसके कारण तुम मुझसे लड़ रहे हो। अरे ये सब मुझे मत समझा, मैंने कहा निकल जा, निकल जा इस घर से। क्यों जाए? हाँ, कोई अपराध किया है क्या? ये घर मेरा भी है और इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं भी तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगा। देखता हूँ कि आज किसकी चलती है। जा, निकल जा इस घर से। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? क्यों नहीं घुसने दोगे हमें भीतर? क्योंकि तू अब इस घर में रहने के योग्य नहीं है। तेरा चरित्र बिगड़ गया है। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम शपथ लेते, तुम्हारी शपथ, भगवान की शपथ, हमारे बच्चे की शपथ। अरे झूठी शपथ खाने से झूठ सच नहीं बन जाता। तू जहाँ रात काट कर आई है ना, जा वहीं पर जाकर अपना जीवन बिता ले। जा। अरे क्या बात हो गई संजीवन भैया, क्यों सवेरे सवेरे तमाशा कर रहे हो?
ये मेरी घरवाली किसी केवट के घर, यानी किसके घर रात बिता कर आई है और अब मुझे तेरा चरित्र दिखा रही है। बेटा सजीवन, तू तो समझदार है। राजा राम के इतने सुंदर गीत बना बना के गाता है तू, और उनकी रानी 10 महीने रावण जैसे राक्षस के घर बिता के आई, तो भी राजा राम ने उनको मान सहित स्वीकार उन्हें अपने साथ राज सिंहासन पर बिठाया। फिर तेरी घरवाली तो मजबूरी में एक रात कहीं बिताकर क्यों इतना तमाशा कर रहा है? अरे भूल हुई मुझसे, भूल हुई कि राम सीता के गीत बना बना कर तुम सबको सुनाता रहा। अरे वो तो राजा है, उनको कोई दोष नहीं लगता, कोई कलंक उनके नाम को मैला नहीं कर सकता। मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता। क्या बके जा रहा है? अरे रामचंद्र जी के बारे में कैसी कैसी बात कर रहा है? अरे तो सच बोलने में किसी का डर है क्या? उनको चाहिए था कि रानी सीता के लंका से वापस लौटने पर उसका त्याग कर देते, नहीं किया, उनकी इच्छा। पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो उसका त्याग कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस देश में कोई न्याय नहीं है? मैं गांव के समझदार लोगों से गुहार लगाऊंगी। लगा, जब मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, गांव वाले मेरा क्या बिगाड़ेंगे? जय जय श्री राम। उठिए महाराज। सीते, मैं संसार के लिए महाराज हूं, परंतु तुम्हारे लिए तो मैं पुराना राम ही हूं। संसार के लिए तो आप अब राजा बने, परंतु आप तो मेरे लिए तब भी महाराज थे जब आप अयोध्या के राजकुमार थे और वनवासी थे। परंतु उस समय तो तुम मुझे स्वामी कह के पुकारा करती थी। क्योंकि उस समय तो हम दोनों पहले से ही वनवासी थे, परंतु अब मुझे डर सा लगने लगा है। कैसा डर? कहीं आप किसी बात से रुष्ट होकर मुझे वनवास ना दे दें। जय श्री राम।